जगतगुरु शंकराचार्य जी की जयंती के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एकात्म धाम ओमकारेश्वर में आयोजित आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्पायु में जो भी किया वो अकल्पनीय है। प्रदेश में शराब की दुकानें बंद होंगी, दूध की दुकानें शुरू की जाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। एकात्म धाम ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन बोले, शंकराचार्य ने अल्पायु में जो किया वो अकल्पनीय। एमपी में शराब की दुकानें बंद होंगी, दूध की दुकानें शुरू की जाएंगी। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के 2534वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी के सानिध्य में एकात्म धाम ओमकारेश्वर में आयोजित आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम का स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्पायु में जो किया वो अकल्पनीय है। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग अद्भुत है। आचार्य शंकर की जयंती है। आदरणीय जूनाफर प्रणवानंद जी हम प्रमुख सचिव संस्कृति शिप्रा के तट से आने वाला ये सेवक नर्मदा के तट पर ऐसे हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का स्वागत करने के लिए स्वतः ही पहुंचे उपस्थित हैं। प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी परमार्थ साधक वाराणसी और इसी के साथ नाम लेना चाहेंगे। आज की उपस्थिति का आदरणीय श्री गौरांगदास प्रभु जी सीएम ने कहा कि बदलते शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता है। संतों ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत तालमेल किया है। बदलते परिदृश्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान का आशीर्वाद है। हमको मालूम है शंकराचार्य ने दंडी स्वामी के रूप में भी शक्ति की जो आराधना की है, आज के इस काल में इसकी आवश्यकता भी है। जब हम एकात्म धाम में जब इस बात को देखते हैं कि हाँ, हमारी शास्त्रों की, ज्ञान की, वैराग्य की, आध्यात्म की सभी विधाओं की आवश्यकता है, लेकिन भारत को शक्ति संपन्न भी बनना है। तो शक्ति संपन्न बनने में महाराज आप तो अखाड़े की परंपरा से आते हैं और जूना अखाड़े से आते हैं, और मैं जूना अखाड़े सहित महाराज हमारे बीच सभी संतों की उस परंपरा को देख रहा हूं। जो हमारे सिंहस्थ है, कुंभ है, इनके माध्यम से भी हमारे धर्म के लिए लोगों ने अपने प्राण नागा सन्यासी के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, प्राण न्योछावर करने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया है। उसकी आज आवश्यकता है।
भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो वो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। मैं सच में अपने आप को धन्य मानता हूं। आचार्य शंकर के विविध रूपों के माध्यम से हमने आपके मुखारविंद से साक्षात प्रतिमा बनते देखी है। उनके अपने लघु जीवन में, जीवन तो इतना लघु है कि 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने क्या क्या कर दिया वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो एक तरह से अद्वैत की बात कही गीता के माध्यम से, वो एकात्म के माध्यम से, भगवान कृष्ण गीता में कहां कहां नहीं बताते अपने आप को। जहां जहां उनने प्रकृति की चराचर जगत में देखने के लिए दृष्टि दी, हर जगह श्रेष्ठतम स्थान पर अगर कोई मिलता है तो भगवान कृष्ण का कृष्ण तत्व हमको दिखाई देता है। मैं मान के चलता हूं, जब हम उसकी बात करते तो शंकराचार्य जी की तरफ आते हैं और शंकराचार्य जी के माध्यम से उनके जीवन के एक एक प्रसंग, सारी जिंदगी जिस प्रकार से उनने अपना जीवन जिया है, हम सब कभी कल्पना कर सकते उस समय के दौर में जब कपालिकों की अपनी अलग लीलाएं हो रही थी, बौद्ध की अपनी लीलाएं हो रही थी, ऐसे में कोई अद्वैत की बात करे और वो भी कहां कहां पे, कभी हमको बनारस में गंगा के किनारे चांडाल को साक्षात देव रूप मान करके, गुरु मान के साष्टांग दंडवत कर दे, वो भी शंकराचार्य जैसे उस समय के संत, उनके आचार्य का अपना कितना हिमालय की चोटी की तरह ऊंचाई पे बैठे हुए व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। तभी हमको दिखता है एक विधवा विलाप करती हुई शव के साथ बैठी हुई वो बहन, जो शव के बारे में शंकराचार्य जी को चेतना से, हमारी शाक्त परंपरा से परिचय कराती है कि भाई शव अपने आप हट जाएगा, हटा लो तुम्हारे एक मत, ब्रह्म के माध्यम से एहसास कराती है कि ये जो हमारे अंतर्मन का जो द्वंद्व है, ये संसार का जो विलाप है, ये माँ भगवती की कृपा है, बगैर शक्ति के कैसे संभव हो सकता है। वो शक्ति का परिचय भी आचार्य भगवान हमको कराते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के धार्मिक नगरों में हमने शराबबंदी की है। शराब की दुकानें बंद होगी और दूध की दुकानें शुरू की जाएंगी। कामधेनु योजना के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर नर्मदा के तट पर आपके आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से ऐसे कई कामों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने अपनी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करते हुए शराब की जो कुपरंपरा है उससे मुक्ति का भी संकल्प हमने लिया। हमने कहा है कि हमारे यहाँ दारू की दुकानें बंद और दूध की दुकान खुलना चाहिए। इसलिए गौशालाओं के लिए, गोपालन के लिए सरकार के माध्यम से कामधेनु योजना के आधार पर हमारा दूध उत्पादन देश के अंदर अभी महाराज जी तीसरे नंबर पे 9% हम अपनी दूध उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी आपके आशीर्वाद से परमात्मा करेगा वो संकल्प भी पूरा होगा। और जैसी चर्चा यहाँ हुई ये गांव-गांव, शहर-शहर में हो, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हमारे अपने ऐसे सभी प्रकल्पों के बलबूते पर सरकार का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है। सरकार जनता की मनोभावना के आधार पे होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार की प्रतिछाया उसकी अपनी सांस्कृतिक धारा से बनती है। इसलिए हमारे सभी सांस्कृतिक पर्वों को भी हमने धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का निर्णय किया है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को शंकराचार्य जयंती के मौके पर समापन किया गया। कार्यक्रम में 29 राज्यों से आए 500 युवाओं का दीक्षांत कर उन्हें शंकर दूत की उपाधि दी गई। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इनका दीक्षांत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ओमकारेश्वर।